हेलो दोस्तों, शुरू में हमें महाराजा नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है और उसकी फैमिली भी हमें दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर। यह व्यक्ति एक स्टोर रूम में जाता है और खिलौने खरीद रहा होता है और खिलौने खरीदता हुआ यह अपनी पत्नी को दिखाता है, जो कि उसकी पत्नी सामने एक टूटे हुए घर में बैठी हुई होती है। वह उससे पूछता है, यह खिलौना ठीक है? और उसकी पत्नी कहती है, हाँ हाँ यह खिलौना ठीक है। विजय सेतुपति तभी देखता है कि आगे से एक ट्रक आता है और उस घर को तोड़ देता है, और जिसमें हम देखते हैं आगे 9 साल बाद की कहानी, जिसमें विजय सेतुपति की एक बेटी दिखाई दी जाती है। और वो एक्सीडेंट में हमें पता लगता है कि विजय सेतुपति अपनी पत्नी को खो चुका था, और हमें ये भी पता लगता है कि आगे 9 साल बाद उसकी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई है। और ये दोनों एक डस्टबिन को अपने साथ रखते हैं जिसका नाम होता है लक्ष्मी, और ये उस डस्टबिन को भगवान की तरह पूजते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यह सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो लोग इसकी पूजा करते हैं और इस डस्टबिन को अच्छे से पूजते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उसकी बेटी पढ़ाई में इतनी इंटरेस्ट नहीं लेती, वह स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी इंटरेस्टेड होती है और वह सारा दिन स्पोर्ट्स में ही अपनी दिलचस्पी दिखाती है, जिससे कि उसकी काफ़ी टाइम कंप्लेंट होती है और उसके घर वाले भी उसे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसकी एक मैडम होती है जो उसको सपोर्ट करती है और बाकी स्कूल के टीचर उसे सपोर्ट नहीं करते। तभी उसको इतनी ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि उसे स्कूल में बुलाया जाता है और उस विजय सेतुपति को भी स्कूल में बुलाया जाता है, और वहाँ का प्रिंसिपल उस लड़की को बहुत धमकाता है। तभी वो मैडम जो उसको सपोर्ट करती है एक लड़के को और लेके आती है और उसकी भी कंप्लेंट करती है, जिससे प्रिंसिपल का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है लक्ष्मी की तरफ से। फिर सेतुपति को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी इकलौती बेटी यही बची हुई थी और उसकी पत्नी एक्सीडेंट में मारी गई थी। तभी वह गुस्सा होकर उस प्रिंसिपल को उस लड़की से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर देता है, और विजय सेतुपति ऐसा करके वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी बेटी कहती है कि मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ खेलने में है और कोचिंग में है, मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहती हूँ। और वह विजय सेतुपति उसकी बात मानकर उसे स्पोर्ट्स के लिए किसी दूसरे शहर में भेज देता है, और वह जाती जाती अपने पापा को अलविदा कहती है और कहती है मैं वहाँ से मेडल जीत कर जरूर आऊँगी। इसी बीच हम देखते हैं कि विजय सेतुपति दारू पीकर सो रहा होता है और एक कोबरा सांप उसके ऊपर से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम एक गैरेज को देखते हैं जहाँ पर एक अमीर आदमी आता है और कहता है कि मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई थी और उस सर्विस के दौरान मेरी गाड़ी में एक चश्मा था जो मुझे नहीं मिल रहा है, और वह वहाँ पर आकर उस गैरेज वाले को पीटने लगता। तभी वहाँ पर एक धन्ना नाम का आदमी आता है और वह कहता है कि आपकी गाड़ी मैं छोड़ कर आया था। तभी वह आदमी उस धन्ना को पीटने लगता है। वह अमीर आदमी धन्ना को बहुत पूरी तरह से मारता है और पीटता है। और इस दौरान अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अमीर आदमी एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है। तभी वहाँ पर धन्ना आता है और उसको चश्मा लेकर उसके सामने ही उस चश्मे को तोड़ देता है। यह देखकर वह अमीर आदमी बहुत गुस्सा होता है, और उसके बाद धन्ना उस अमीर आदमी की धन्ना उन लोगों को पीट कर वहाँ से चला जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि विजय सेतुपति हमें एक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ दिखाई देता है। विजय सेतुपति के हाथ में एक डंडा भी होता है और हमें विजय सेतुपति पुलिस स्टेशन में एक बेंच पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिस पर विजय सेतुपति उस पुलिस वाले को कहता है कि मुझे एक कंप्लेंट दर्ज करानी है। वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें क्या कंप्लेंट दर्ज करानी है? तो वो विजय सेतुपति कहता है उस पुलिस वाले से, मेरी घर से मेरा एक डस्टबिन चोरी हो गया है जिसका नाम लक्ष्मी है। तो वह पुलिस वाला उस विजय सेतुपति का मजाक उड़ाता है और उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इस पर विजय सेतुपति भी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि चुपचाप मेरी कंप्लेंट लिख लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। इस पर पुलिस वाला भड़क जाता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है, और बहुत ज़्यादा हाथापाई करने के बाद विजय सेतुपति वहाँ से नहीं जाता। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वर्धमान नाम का एक इंस्पेक्टर दिखाया जाता है, और उसको एक केस मिलता है जिसमें एक आदमी घरों में चोरी करता है और एक आरडी ऑफिस के घर में वो चोरी करके उसके गहना चुरा लेता है। विजय वर्धन उस केस को सॉल्व कर लेता है और वो गहने आरडी ऑफिसर को दे देता है, बट वो असली गहने रख कर उन्हें नकली गहने दे देता है। इससे हमें पता लगता है कि यह इंस्पेक्टर भी घूसखोर और करप्शन धारी था। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह पुलिस इंस्पेक्टर विजय सेतुपति की रिपोर्ट सुनता है और कहता है कि मेरा डस्टबिन चोरी हो गया जिसका नाम लक्ष्मी है। बट वह इंस्पेक्टर कहता है कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। विजय सेतुपति कहता है हाँ यह पॉसिबल है, मेरा डस्टबिन है और वह चोरी हो गया है। वह काफ़ी गुस्सा होता है। इतने ज़्यादा गुस्से देखकर
वह इंस्पेक्टर सोचता है कि ज़रूर उस डस्टबिन के अंदर कुछ राज है, तभी यह बंदा इस डस्टबिन के लिए इतनी ज़्यादा फोर्सफुली एक्टिविटी कर रहा है और झगड़ा कर रहा है। और वह अपने सारे पुलिस वालों को कहता है कि जाओ और इसके डस्टबिन को ढूंढो। इससे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे पुलिस इंस्पेक्टर मिलकर उसके घर में तलाशी लेते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस और एक चोर दिखाया जाता है। यह चोर लोगों के घरों में तब जाता है जब उनके घर में कोई नहीं होता, लेडीज़ होती है, और यह चोरी करने के बाद उन लेडीज़ के साथ गलत एक्टिविटी करता है। फिर हमें 2009 का सीन दिखाया जाता है उसी चोर का। हमें पता लगता है इस चोर की फैमिली में एक बच्ची होती है, उसकी पत्नी होती है, लेकिन उनके घर वालों को उसका पता नहीं होता। यह वही टाइम होता है जब विजय सेतुपति की पत्नी 2009 में मारी गई थी। तभी इसकी बेटी पर दिखाई जाती है जिसके कमर पर एक गहरा जख्म होता है और यह उसकी बेटी को खाना खिला रहा होता है। और इसके घर वालों को इसके बारे में नहीं पता होता कि यह एक चोर है और रात को यह चोरी करता है। तभी वह अपनी बेटी को देखता है और वहीं उसी समय हमें उसके घर में वह डस्टबिन भी दिखाई दिया जाता है। और यह डस्टबिन वही होता है जो विजय सेतुपति के घर से चोरी हुआ था। पुलिस वाले हर जगह ढूंढते हैं पर उन्हें वह डस्टबिन नहीं मिलता। इसमें विजय सेतुपति वहां जाता है और उस पुलिस इंस्पेक्टर को 5 लाख रुपए रिश्वत देने की बात कहता है, जिसमें से वह 50,000 रुपये उस पुलिस इंस्पेक्टर को दे देता है और वह सारा दिन उस पुलिस स्टेशन में बैठा रहता है। इस पर पुलिस वाले सोचते हैं क्यों ना हम एक नकली डस्टबिन बनाकर उसको दे दें और इस अपनी जान का पीछा छुड़ाएं, क्योंकि विजय सेतुपति किसी भी तरीके से मान नहीं रहा होता। तभी वहाँ पर एक उस गैरेज का मालिक आता है और वह कहता है कि धना नाम का आदमी आया था और उस अमीर आदमी के साथ उसने बहुत ज़्यादा मारपीट की थी। उससे कुछ देर पहले ही हम देखते हैं कि वह जो अमीर आदमी होता है उसके साथ धना मारपीट कर रहा होता है और उसके पहले विजय सेतुपति उस मारपीट को देख रहा होता है और यह समझ जाता है कि जो धना है वह कोई आम आदमी नहीं है। विजय सेतुपति उस धना आदमी का पीछा करता है। पीछा करते हुए धना इकट्ठा होकर विजय सेतुपति को बहुत मारते हैं, लेकिन विजय सेतुपति खड़ा होता है और उससे पूछने लगता है कि तुम चोर हो और तुमने मेरे घर में चोरी की है। वह कहता है हाँ मैंने ही की है। इस पर वह उसका एक कान काट देता है और कहता है कि तुमने यह सब क्यों किया। तभी वह धना नाम का आदमी कहता है हाँ हमने तुम्हारे घर पे चोरी की है और उसमें एक पुलिस वाला भी हमारे साथ में मिला हुआ है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर विजय सेतुपति काफ़ी गुस्सा होता है और उस धना नाम के व्यक्ति को वहीं पर मारने लगता है। तभी विजय सेतुपति अगले सीन में उसी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ दिखाई देता है। स्टेशन में जाता है और उस पुलिस वाले को ढूंढने लगता है और अगले सीन में हम देखते हैं वो पुलिस वाले एक नकली डस्टबिन बनवाने के लिए जाते हैं और नकली डस्टबिन बनवाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमें सेल्वन नाम का हम उसी चोर को देखते हैं जो अपने दोस्त के एक दुकान के पास होता है और उस सीन में वह अपनी बेटी को घर पे बात कर रहा होता है और कहता है कि आज उसका बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए एक सोने की चैन लेकर आऊँगा। तभी वह चोर विजय सेतुपति के सैलून में जाता है और दाढ़ी बनवा रहा होता है। तभी उसकी बैटरी ख़राब हो जाती है। विजय सेतुपति कहता है कि मैं इसमें अभी बैटरी डलवा कर आता हूँ और वो उसका दोस्त उसे बताता है कि सारे शहर में चोरी करते हुए हमारा नाम आ गया है और पुलिस वाले जल्दी हमें पकड़ लेंगे। इस पर वह घबरा जाता है और उठकर जाने लगता है। तभी विजय सेतुपति वहाँ पर आ जाता है। वह चोर सोचता है कि विजय सेतुपति ने उसकी सारी बातें सुन ली, लेकिन विजय सेतुपति ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी। इस पर वह चोर वहाँ से निकल जाता है। तभी विजय सेतुपति देखता है कि वह अपने सोने की चैन तो वहीं पर भूल गया है और वह उसे लौटाने के लिए उसके घर जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं। वह चोर सोचता है कि यह चोरी करने में और मुझे पकड़वाने में इस विजय सेतुपति का ही हाथ है और विजय सेतुपति को ही वह दोषी मानकर उससे बदला लेने की कोशिश करता है। यह सारी बातें हमें 2009 की बताई जा रही है, फ्लैशबैक में दिखाई जा रही थी। विजय सेतुपति को देखकर वह चोर कहता है कि मैं जब भी जेल से छूटूंगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और इस चीज़ का तुम्हें उससे बदलूंगा। अगले सीन में हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि चोरों ने उस डस्टबिन को नकली बना लिया था और वह अपने पुलिस इंस्पेक्टर बॉस को कहते हैं कि देखो सर हमने यह डस्टबिन नया बना दिया है और हम इसे अब क्या करें। उसमें पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि तुम लोगों में से एक को चोर बनना पड़ेगा और उसके घर पर जाकर दोबारा से उस डस्टबिन को चोरी करके वहाँ पर दूसरा डस्टबिन रखना होगा। इस पर वह विजय सेतुपति को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारा डस्टबिन मिल गया है और विजय सेतुपति अगले सीन में उस पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है और वह कहता है कि मुझे मेरा असली डस्टबिन चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी लड़की वहाँ पर घर पे ज्योति नाम की जो लड़की थी वो घर पर आई हुई होती है और वह पुलिस वाले भी उसी के घर में ही होते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि पुलिस वालों के साथ वह जो चोर होता है वह भी उसी घर में छुपा होता है और तभी हम देखते हैं कि ज्योति जो है वो
कपड़े बदल रही होती है और वह जो चोर हमें दिखाया था शुरू में, वह चोर भी उसके घर में होता है और उसे कपड़े बदलते हुए देख रहा होता है। इस पर वह चोर और उसके साथ ही मिलकर उस लड़की के साथ, ज्योति के साथ, जो कि विजय सेतुपति की बेटी होती है, बहुत ही ज़्यादा गलत काम करते हैं। और यह सब देखकर जो नकली पुलिस वाला, जो नकली चोर बनकर आया था, वह डर जाता है और काफ़ी डरा हुआ महसूस करता है। तभी हमें अगले सीन में विजय सेतुपति दिखाई देता है, जो कि एक बैग स्टोर के बाहर खड़ा होता है। बैग स्टोर के बाहर वह इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वह ज्योति के लिए एक गिफ्ट लेकर जाना चाहता है। वह उसके लिए एक बैग लेकर जाना चाहता है। वह उसके लिए केक लेकर आता है, लेकिन घर आते ही विजय सेतुपति देखता है कि उसकी बेटी बहुत बुरी तरीके से घायल है और वह देखकर काफ़ी दुखी होता है। और वह तभी समझ लेता है कि वह अब उन तीनों चोरों को नहीं छोड़ेगा जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है। विजय सेतुपति यह देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है और वह उसे कहता है कि मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्धमान नाम का पुलिस वाला आता है और विजय सेतुपति से मिलता है। विजय सेतुपति जैसे ही नल्ला शिवम को गले लगाता है तो उसकी चोट का निशान उसे पता लग जाता है और उससे ये पता लग जाता है कि जो उसे चोट लगी है, इसका मतलब यह नल्ला शिवम भी उस रात मेरे घर पर आया था और यह भी मेरी बेटी के मर्डर में शामिल है। इस पर विजय सेतुपति उसे कुछ नहीं कहता और वरदराजन भी इनडायरेक्टली विजय सेतुपति की मदद ही कर रहा था पुलिस वाले को ढूंढने में। इस पर हमें धन्ना दिखाई दिया जाता है। धन्ना और को मारने पर पुलिस वाले को पहले ही पता लग जाता है कि यह काम विजय सेतुपति ने किया है और विजय सेतुपति ही इन सब के पीछे है। तो विजय सेतुपति वहाँ पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और विजय सेतुपति उस पुलिस वाले को भी कहता है कि मैं उस नल्ला स्वामी को नहीं छोड़ूंगा। इस पर वह नल्ला स्वामी को वहीं पर जान से मारने की धमकी देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वे डस्टबिन तैयार कर रहे होते हैं और विजय सेतुपति उस पुलिस वाले को यह वार्निंग देता है कि नल्ला स्वामी ने ही ऐसा किया था और नल्ला स्वामी की गला काट कर वहाँ पर विजय सेतुपति उसकी हत्या कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय सेतुपति उन पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहा होता है कि मैं उन तीनों में किसी को नहीं छोड़ूंगा और वह दूसरे मर्डरिस्ट को भी वहाँ पर ढूंढ लेता है और उसको भी जान से मार देता है। फिर हमें पता लगता है कि अगला मर्डर लगता है कि तीसरा खूनी और कोई नहीं, वह बिल्डर होता है और वह बिल्डर और कोई नहीं, वही सेल्वन चोर होता है पुराना, जिस पर विजय सेतुपति देखता है और उसे पिछला सीन याद आ जाता है कि यह तो वही चोर है और वो दोनों आपस में खूब लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसके साथ उसकी बेटी ज्योति भी आ जाती है। ज्योति उसकी मैडम के साथ आती है और ज्योति उसे वो सारे गहने देती हैं जो उसने चोरी किए थे और वह गहने उसको चोर को देने के बाद वह देखता है कि उस गहनों पर वह चैन भी है जो उस दिन उसने वो अपनी बेटी के लिए बनवाई थी। वह चोर देखता है कि यह तो वही चैन है जो मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाई थी। इस पर वह देखता है कि वह उसकी बेटी की चैन है जो उसने काफ़ी साल पहले बनवाई थी। इस पर हमें पिछले सीन दिखाया जाता है जो कि होता है 2009 का। 2009 में जब विजय सेतुपति ने उसको पकड़वाया था तो वह उसकी चैन वापस देने के लिए उसके घर में जाता है और जहाँ पर उसे उस चोर की पत्नी मिलती है और उसकी एक बेटी भी मिलती है। वह दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तभी हमें वही सीन दिखाया जाता है 2009 वाला, जिसमें कि एक ट्रक आता है और उस घर में उस ट्रक के आगे वो सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन सच्चाई में ये पता होता है कि जब वह ट्रक उस घर में जाता है तो उसमें विजय सेतुपति की पत्नी और उसकी बेटी मर जाती है और साथ में उस चोर की पत्नी भी मर जाती है। लेकिन उस चोर की जो बेटी होती है वो बच जाती है जिसको वह चैन देने वाला था और यह वही बेटी होती है जो कि विजय सेतुपति ने इतने सालों से पाल रखा था। वो उसी चोर की बेटी होती है जो ट्रक ने मार दिया था, जिसको ट्रक ने मार दिया था। इसके बाद विजय सेतुपति उसे कहता है कि यह तुम्हारी ही बेटी है जिसके साथ तुमने गलत काम किया और यह जो डस्टबिन है लक्ष्मी नाम का, इसकी वजह से ही तुम्हारी बेटी की उस दिन ट्रक ने जान लेने से बच गई थी। और इस डस्टबिन को तभी हम पूछते हैं क्योंकि इसी डस्टबिन की वजह से तुम्हारी बेटी बची थी। वो चोर यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप में गिल्टी फील करने लगता है। बिन अनजाने में उस चोर ने अपनी ही बेटी के साथ गलत काम किया था क्योंकि उसकी बेटी के कमर पर वही निशान होता है जो उसकी बेटी के कमर पर जब वह छोटी तब होता था। यह जानकर वह चोर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट जाता है। बदले की आग में वह इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी ही बेटी के साथ गलत काम किया
और यह सब देखकर वह सबसे माफ़ी मांगने लगता है और इस पर विजय सेतुपति उसे छोड़ देता है। और यह सब जानकर वह चोर उसी मंजिल से कूदकर अपनी जान देता है और यह कहानी यहीं पर समाप्त